नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं परिषद की बैठक आयोजित की गई और जहां बैठक में 28 राज्यों तो वहीं 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल शामिल रहे। जानकारी देते चले कि बैठक से लौट रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कहा है कि उन्होंने हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन तो वहीं आपदा प्रबंधन पर विशेष नीति बनाने की पैरवी की। साथ ही साथ उनका कहना है कि विकसित भारत 2047 का संकल्प मानव पूंजी पर आधारित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती, बागवानी, औषधीय खेती तो वहीं योग और वेलनेस के पर्यटन के साथ साथ ग्रीन एनर्जी जैसी क्षेत्रों में तेजी से काम कर रही है। उनका कहना है कि नीति आयोग के सहयोग से प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। नीति आयोग प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल है। पूरे देश भर के सभी राज्य उसमें प्रतिनिधित्व अपना करते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। हमारे राज्य उत्तराखंड की बात उसमें हुई है। एक बड़ा दस्तावेज जो उत्तराखंड की जरूरतों के मुताबिक, यहाँ की चुनौतियों के मुताबिक हमारा था, उसको हमने भी वहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हमारे राज्य के अंदर तमाम प्रकार की जो हमारी चुनौतियां हैं, मौसम से संबंधित, हिमालय राज्यों की जो अपनी चुनौतियां हैं, इसका एक अलग प्रकार से नियोजन होना चाहिए। सभी राज्यों के लिए जो एक समान नीति है, उसमें हिमालय राज्यों में थोड़ा अलग से प्रावधान होना चाहिए। पूरे देश भर के वर्ष में लगभग जितनी हमारी यहाँ की जनसंख्या आबादी है, उससे 8-10 गुना ज़्यादा लोगों का प्रबंधन करते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा फुटबॉल है, तो वो सब बातें वहाँ पर रखी और विकसित भारत के संकल्प हमारा भी योगदान हर दृष्टि से हम उसमें योगदान करें। उसके लिए जरूरी है कि उत्तराखंड भी विकसित हो, उसका प्रस्ताव यहाँ से रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व विख्यात निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जसपाल राणा राज्य के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी अभिमान थे और जहां उन्होंने अपने कौशल से कई युवा प्रतिभाओं को देश के लिए मेडल लाने के लिए तैयार किया था और आज उनका कम उम्र में हम सबको छोड़ जाकर चले जाना बेहद ही दुखदायी है। दुखद समाचार हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है। आज प्रातःकाल ही जो है पद्मश्री और अंतर्राष्ट्रीय शूटर अनेक कीर्तिमान जिनके नाम थे, जिन्होंने देवभूमि समेत पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, भारत के तिरंगे को लहराने का काम किया, अनेक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर, शिक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनका दुखद प्रातःकाल अस्पताल में देहांत हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और बहुत कम आयु में, 49 साल की आयु में ही वो हमारे बीच से चले गए। सच में परिवार के लिए बहुत कष्टकारी है। भगवान उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके शुभचिंतकों को, प्रशंसकों को ऐसे समय में शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर दौरे के दौरान जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री रामसांग खेड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना उनकी ओर से की गई और जहां आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि वे इस कलयुग में दूसरे भगवान के रूप में आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांवों और वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मोदी 12 वर्षों तक लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व कर चुके हैं और जहां स्वतंत्रता के बाद सबसे लंबे समय तक कार्यकाल पूरा करने वाले नेता भी बन गए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कलयुग में दूसरे भगवान के रूप में
मोदी जी का अवतार हुआ है और मोदी जी के पद चिन्ह पर चल करके पुष्कर धामी जी और मोदी जी लगातार गांव-गांव और वार्ड स्तर तक समस्याओं का समाधान करने का काम कर रहे हैं और मोदी जी के जो निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जो 12 साल का कार्यकाल हुआ है वो देश की आजादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो सबसे अधिक कार्यकाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और आज तक निर्वाचित प्रधानमंत्रियों के रूप में कोई प्रधानमंत्री इतना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए जितना कार्यकाल में माननीय मोदी जी पहुंच चुके हैं और भी उनका लंबा कार्यकाल होगा। ये आप लोगों को, हमको सबको दिखेगा, पूरे भारतवर्ष को दिखेगा, पूरे विश्व को दिखेगा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है और निश्चित रूप से और आगे उन्होंने इस देश की सेवा करनी है और इस देश को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प उनका है उस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने शोक व्यक्त किया है। रेखा आर्या का कहना है कि राणा के निधन का समाचार बेहद ही दुखद है और जहां जसपाल राणा ने अपने खेल कौशल और अनुशासन से न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन किया। निश्चित रूप से ये खबर हम सबको बहुत स्तब्ध करती है। खेल जगत में तो नुकसान है ही है, साथ में मैं समझती हूँ कि पूरे देशवासियों के लिए भी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्सियत जिसने ओलंपिक स्तर पर देश का नाम रोशन किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया, जिसने उत्तरकाशी का नाम रोशन किया, आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से हम सब लोग इस खबर को सुनते हुए इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज हमारे सभी खिलाड़ीगण जो उनके मार्गदर्शन में चलते थे, जो उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते थे, जो उनके बताए हुए रास्ते पर लगातार खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, वे सभी शॉक्ड हैं। मैं समझती हूँ कि एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती और एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज नहीं रही जिस शख्सियत ने हम सबको खेल के क्षेत्र में एक पहचान दिलाने का काम किया, उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में पहचान दिलाने का काम किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों का विवरण दिया। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो वहीं 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। मंत्री ने आधारभूत ढांचा, डिजिटल क्रांति, तो वहीं महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं को भी सरकार की बड़ी उपलब्धियों को बताया, जहां उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है और जहां देश में पारदर्शी शासन भी स्थापित हुआ है। पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 12 वर्ष का उनका प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके लिए पूरे प्रदेश में आज सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने प्रेस की है। इसी संदर्भ में मैं आज अल्मोड़ा में आया हूं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में आप देख रहे होंगे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नीति के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज देश के 25 करोड़ गरीब लोगों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और उसी परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हम भी उत्तराखंड में लगातार जो है हमारी सरकार जन उपयोगी कार्यक्रम लगा रही है, विकास के काम कर रही है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है एक विकसित देश बनने के अग्रसर है। और आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे छात्र हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे हमारे युवा हों, चाहे हमारे सैनिक हों, उन्होंने हर सेक्टर में
जो काम किए हैं वो जो है अद्वितीय काम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्वविख्यात निशानेबाज जसपाल राणा के आकस्मिक निधन पर मंत्री सुबोध उनियाल ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उनका कहना है कि जसपाल राणा न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का प्रतीक थे और अपने अद्वितीय खेल कौशल और अनुशासन के दम पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन किया। कोच के रूप में उन्होंने कई युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें देश और विश्व के मंच पर भी पहचान दिलाई। उनका निधन खेल जगत और युवाओं के लिए अपूर्णीय क्षति है और जहां मंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति की कामना की। हमें गर्व था कि हमारे जनपद का एक नौजवान इसमें विश्व निशानेबाजी में पदक जीत कर पूरे देश का नाम रोशन करने के साथ साथ हम लोगों के लिए भी गर्व का क्षण पैदा किया था। और मतलब कई बार जसपाल से मुलाकात होती रही कि पिताजी नारायण सिंह जी इस राज्य में एक बच्चों को निशानेबाजी में प्रशिक्षित करने के लिए अपना भी एक संस्थान यहाँ पे चला है। और जसपाल राणा का शूटिंग में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इतनी कम उम्र में चला जाना ये किसी भी परिवार के लिए समझता हूँ अपनी क्षति होती है। उसके जाने से देश में जहाँ एक महान निशानेबाज को खोया वहाँ टीवी जनपद से भी एक ऐसी प्रतिभा चली गई जिस प्रतिभा में गर्व होता था और उनके परिवार का तो ऐसा नुकसान है कि सभी पूरा नहीं किया जा सकता है। मैं उनके निधन पर दुख प्रकट करते हुए परमपिता परमात्मा से उन्हें अपने चरणों में स्थान देने का की प्रार्थना के साथ इन बड़े दुख को सहने की शक्ति परिवार को मिले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मसूरी से है, जहां बढ़ते ही ट्रैफिक जाम ने अब आपातकालीन सेवाओं पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। जी हां, शुक्रवार को स्प्रंग रोड पर एक गंभीर मरीज को देहरादून ले जा रही एम्बुलेंस भीषण जाम में फंस गई और जहां काफी कोशिशों के बावजूद रास्ता साफ नहीं हो सका और जिसके बाद आईटीबीपी के अधिकारियों ने भी विशेष अनुमति लेकर एम्बुलेंस को वैकल्पिक मार्ग से देहरादून भेजा है। आपको जानकारी देते चले कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क किनारे खड़े होटल और व्यावसायिक वाहनों के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती जा रही है। जहां अव्यवस्थित पार्किंग और संकरी सड़कें समस्या को और भी बढ़ा रही हैं, तो वहीं नागरिकों ने पुलिस और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही साथ अस्पताल मार्ग को पूरी तरह से बाधा रहित रखने की भी अपील की गई ताकि आपदा की स्थिति में मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा का निधन हो गया है और पिछले दिनों जर्मनी से लौटने के बाद जसपाल राणा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी और जिसके बाद दिल्ली में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको जानकारी देते चली कि जसपाल राणा के निधन से भारतीय खेल जगत में जहां शोक की लहर है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय शूटिंग के स्वर्ण युग का अंत हो गया है। इतिहास के सबसे चमकदार निशानेबाजों में शामिल जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 पदक जीतकर भारत के सबसे सफल एथलीटों में अपनी जगह बनाई थी। जसपाल राणा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया और एक्स पर लिखा, जसपाल राणा के निधन से गहरा दुख हुआ है। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। शूटिंग में अपनी असाधारण उपलब्धियों से उन्होंने देश का मान बढ़ाया। एक मेंटर के तौर पर भी उनका योगदान बहुत अहम रहा। जसपाल राणा ने पूरी लगन से युवा खिलाड़ियों को तराशा और उनका मार्गदर्शन किया। बेहतरीन प्रदर्शन, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें बहुत सम्मान मिला। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और पूरे खेल जगत के साथ हैं। ओम शांति। गढ़वाल से ग्लोबल मंच तक छाने वाले जसपाल राणा का असमय जाना हर किसी को खल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा, देवभूमि उत्तराखंड के सपूत पद्मश्री से अलंकृत भारतीय निशानेबाजी जगत के गौरव जसपाल राणा के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। निशानेबाजी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान,
ऐतिहासिक उपलब्धियों एवं युवा खिलाड़ियों को दी गई प्रेरणा ने भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनका निधन खेल जगत, उत्तराखंड तथा पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों, शुभचिंतकों एवं असंख्य प्रशंसकों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। शब्द ही नहीं है। अब ये तो वैसे हृदय विदारक घटना होगी जिसके लिए हम जो परिवार जो है तैयारी नहीं था ऐसी चीजों के लिए, लेकिन अब भगवान को जो मंजूर था तो हो चुका है। लेकिन ये है कि जो भी है उसे स्वीकार करेंगे, जो उसका निर्णय है उसके लिए तो क्या कर सकते हैं। जीवन कब किसका रहेगा और नहीं रहेगा कहना मुश्किल है। जाना आना जाना तो सबका लगा हुआ है, लेकिन जसपाल राणा जैसे लोग और उम्र भी सिर्फ 49 साल में जाना निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जसपाल राणा के निधन से भारतीय खेल जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जसपाल राणा पेरिस ओलंपिक में डबल ओलंपिक मेडल जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर के कोच थे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि जसपाल राणा ने कहां कौन सा मेडल जीता। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड, एशियाई खेल में 4, एशियाई चैंपियनशिप में 1 और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 1 गोल्ड मेडल जीता है। वहीं जसपाल राणा ने एशियाई खेल में 2 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 सिल्वर जीते। जसपाल राणा ने एशियाई खेल में 2, कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 और एशियाई चैंपियनशिप में 1 ब्रॉन्ज जीता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जन्मे जसपाल राणा ने 1990 के दशक में पिस्टल शूटिंग में देश को दुनिया भर में पहचान दिलाई। जसपाल राणा को उनकी उपलब्धियों के लिए देश के सर्वोच्च खेल और नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। जसपाल राणा को 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1957 में पद्मश्री और 2020 में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साफ तौर पर जसपाल राणा का जाना भारतीय खेल जगत और खासकर निशानेबाजी के लिए एक बड़ी क्षति है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में हाथीवाला पुल के पास 15 दिन पहले अपहृत 4 माह की बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। आपको जानकारी देते चले कि बच्ची को लड़का समझकर अगवा किया गया था और जहां उसे 3 लाख रुपए में बेचने की योजना भी बनाई गई थी, लेकिन बच्ची के लड़की निकलने पर सौदा नहीं हो सका। और जहां आपको जानकारी दे दें कि मामले में पुलिस ने इटावा निवासी अपहरणकर्ता दंपत्ति और एक झाड़ फूक वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि जांच में यह भी पता चला है कि दंपत्ति अपने बच्चों को लेकर हरिद्वार पहुंचे थे और जहां भीड़ का फायदा उठाकर बच्ची को अगवा किया गया। तकनीकी और रूट मैपिंग के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों को पहचान कर उनकी ब्रह्मपुरी स्थित झोपड़ी से बच्ची को बरामद कर लिया है। और जहां एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर का कहना है कि सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ये 27-28 मई की रात्रि में एक परिवार संभल का रहने वाला है जो यहाँ पे आया हुआ था। उनके द्वारा सुबह बताया गया कि उनकी कुछ माह की बच्ची जो है वो गायब हो गई है, जो कि सीसीआर के पीछे वाले घाट पे, जो विष्णु घाट के अपोजिट है, वहाँ पे रात्रि में सो रहे थे। इस संबंध में सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो पुलिस को एक दंपत्ति, एक महिला और पुरुष, एक बच्चे के साथ आते हुए और 2 बच्चे के साथ जाते हुए दिखे। वहां से पुलिस ने कैमरे देखे तो धामपुर तक लीड मिली, रेलवे स्टेशन तक। फिर उसके आगे चूंकि वहाँ लगभग 65 ट्रेनें आती जाती हैं तो आगे हम लोग उसमें कार्रवाई नहीं बढ़ पाए। काफी प्रयास हुआ, चल रहा था उसमें, चूंकि इसको इसीलिए 10-12 दिन इसमें लग गए। जब ये देखा गया कि ये दंपत्ति आए कहाँ से हैं, तो इसमें शिवालय नगर ब्रह्मपुरी के पास में एक झोपड़ी में एक बाबा रहता है, सत्यपाल। वहां तक तो ये कैमरे में जाते हुए दिखे। फिर आगे सत्यपाल और वो झोपड़ी, वो सब चीजें मैनुअल पूछताछ करके, फोटो दिखा के पूछताछ करके चीजें सामने आई। और जब पुलिस ने रेड किया वहां पे, तो वहां पे ये सत्यपाल जो बाबा जिसकी वो झोपड़ी थी, वो उसके अलावा लाल बहादुर और उसकी पत्नी प्रीति और ये बालिका सकुशल बरामद हुए। और पूछताछ में इनके द्वारा ये बताया गया कि इसके सत्यपाल ने लाल बहादुर को बोला था कि अपना एक बेटा दे दो, एक दंपत्ति है धामपुर का जो कि इसकी एवज में 3 लाख रुपए देगा। जब सत्यपाल ने मना कर दिया तो इनकी यही योजना बनी कि हम घाट से कोई बच्चा चुरा लेंगे और उसको बेच देंगे और 3 लाख रुपए में।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत भगवानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और जहां पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो साथ ही साथ उनके कब्जे से 12 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था और जहां पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी फुटेज कैमरास को खंगाला, तो वहीं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और जहां पुराने अपराधियों का भी सत्यापन किया गया। साथ ही साथ जांच के दौरान खेलपुर रोड से खानपुर मार्ग पर 2 चोरी की बाइकों के साथ आरोपियों को धर दबोचा गया। पूछताछ में भगवानपुर, कलियर और हिमाचल प्रदेश के बद्दी से भी चोरी की गई बाइकें बरामद की गई हैं। उत्तराखंड में पशु कटान पर प्रतिबंध के बावजूद भी बंगलोर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अवैध स्लॉटर हाउस चलने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बताते चले कि हिंदू जागरण मंच ने दावा किया है कि घरों और खेतों में गुप्त रूप से पशु काटे जा रहे हैं और मीट को वैध दिखाने के लिए फर्जी बिल भी बनाए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों के जरिए अवैध मीट बाजारों और दुकानों में सप्लाई किया जा रहा है। तो साथ ही साथ मंच के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर शिकायती पत्र को सौंपा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। मंडल माननीय एसएसपी साहब से मिला था और उनसे अवैध कटान के विषय में चर्चा की गई थी। जिले में अवैध कटान बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, उसकी आड़ में गौ तस्कर जो है लगातार हावी है। इसी को मद्देनजर लेके जो खास तौर से मंगलौर क्षेत्र, भगवानपुर क्षेत्र, कलियर क्षेत्र, इसमें बहुत भारी मात्रा में गौ कसी की जा रही है कि इसकी सूचना आ रही है निरंतर। इसी मद्देनजर हम गए थे, प्रतिनिधिमंडल गया था, एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध कटान अवैध है, जो भी कटान है अवैध है। यहाँ कोई स्लॉटर हाउस पूरे ज़िले के अंदर नहीं है, उसके बाद भी कटान हो रहा है। किसकी शय पे हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, इसका जवाब हम लेने माननीय एसएसपी साहब के पास गए थे। उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। सोमती वापस के कार्यक्रम और नहाने इस पर बिजी हैं व्यस्त है, उसके बाद वो इस पर एक्शन लेने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इसमें गौ कृषि को लेके तो बहुत सख्त अधिनियम है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें हम लगातार कार्रवाई करते हैं और इसमें ही 100 से ऊपर 102 गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई है। 17 इसमें गैंगस्टर बनाए गए हैं। तो इसमें तो जो गौ कृषि से संबंधित बता रहा हूँ और जो बाकी जो अवैध कटान है उसके संबंध में कहना चाहूँगा कि हाँ, मेरे से मंगलौर से कुछ मौजूद लोग वहाँ से आके मुझे मिले थे और इसमें हमारे हरिद्वार में, उत्तराखंड में कहीं भी कोई स्लॉटर हाउस नहीं है। तो स्लॉटर हाउसेस जो यहाँ पे नियर बाई जो यूपी के जनपद हैं, सहारनपुर, बिजनौर, और यहीं से वो जो परमिट वाले हैं वो लेके आते हैं और वो बेचते हैं। तो शिकायत ये आई थी कि यहाँ पे अवैध कटान हो रहा है मंगलौर क्षेत्र में। तो इस संबंध में जो प्रभारी निरीक्षक वहाँ के हैं मंगलौर के, उनको निर्देशित किया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।